कितने लोगों ने पूछा, लेकिन प्रहलाद जी ने नहीं बताया। बच्चों ने पूछा, प्रहलाद जी कहने लगे अच्छा ये बात है, ठीक है हम तुमको बताते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, संस्कार मेरे मन में कैसे पड़े। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद जी बोलने लगे बच्चों देखो, मनुष्य बनना ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें भी बचपन से ही पहले सीखना चाहिए, धर्म का आचरण बचपन से शिक्षा लेनी चाहिए। और धर्म माने संसार का धर्म नहीं, भागवत धर्म। भागवत माने भगवता इदम भागवतम, भगवान को प्राप्त कराने वाला जो धर्म है ये भगवान का अंश विशेष माना जाता है, और उसकी शिक्षा बचपन में सबसे पहले लेना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। दूसरी बात यह है, ये जो मनुष्य जन्म बड़ा 84 लाख योनियों में घूम करके मनुष्य शरीर को प्राप्त करोगे, कितने कल्पों के बाद तुम्हें मनुष्य शरीर मिला। और इसमें यदि भागवत धर्म की शिक्षा तुमने नहीं लिया, ये जाने के बाद दोबारा ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता। यदा यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरित। प्रहलाद जी बोलते हैं बच्चों देखो एक बात है, सारे संसार में सबको क्या अच्छा लगता तुमको पता है? बोले हम नहीं जानते। किसी को देवताओं को अमृत अच्छा लगता है, दैत्य को शराब अच्छा लगता है, किसी को गुटखा अच्छा लगता है, किसी को तंबाकू अच्छा लगता है, और किसी को पनीर की पकौड़ी अच्छे लगते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता किसको क्या अच्छा। प्रहलाद जी बोलने लगे वस्तु का विवेचन मत करो, ये सारे वस्तुओं से मिलने वाली चीजें क्या है? प्रहलाद जी बोलते उससे मिलने वाली चीज सुख है। सबको सुख अच्छा लगता है, सभी दुनिया सुखी रहना चाहते हैं। अच्छा बताओ ये सुख कहां से आया, ये कहां से उत्पन्न होता है? यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालक को कभी भी आज तक सृष्टि के आदिकाल से लेकर अभी तक, इसके बाद अनंत काल आगे भी विचार करोगे, कभी भी किसी ने आज तक सुख को अपने से बाहर किसी ने अनुभव नहीं किया। अपने से बाहर सुख का अनुभव किसी ने नहीं किया। बोलो अपने से बाहर सुख का अनुभव किसी ने नहीं किया। समझ में आ रहा है? मान लो आज की तारीख में आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ऐसा हम दे तो नहीं सकते हैं, फिर भी एक कल्पना कर लो कि हम यहां खड़े हो जाएं, आओ दिल्ली के भक्तराजों, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, हम तुमको यहीं से मुक्ति दे देंगे और एक ही वाक्य में तुम मुक्त हो जाओगे। और यदि नहीं होना चाहते हो तो हर एक आदमी को 5-5 किलो सोना हम दे देंगे। बोलो मुक्त होना चाहोगे कि 5 किलो सोना लेना पसंद करोगे? हाँ, यहां मुक्ति के लिए एक लाइन इधर लगा दें और 5 किलो सोने के लिए एक लाइन इधर लगा दें। अच्छा बोलो बताओ, हाँ आदमी किधर ज्यादा मिलेंगे? हाँ तो इधर क्यों बैठे हो? मिलना उलना कुछ नहीं है, फिर भी चाहिए क्या? बोले 5 किलो सोना। मतलब क्या हुआ? 5 किलो सोना का मतलब क्या हुआ? 27 और गुणे 5 कितना हुआ? 27 लाख गुणे 5 कितना हुआ? हाँ, और इतना ऑफर करने वाला कोई बाबा इस हाल में आज तक आया नहीं। ये ऑफर कर रहा है, ये भी देने वाला नहीं है। यदि दे देवे तो आप बड़े खुश हो जाओगे। अच्छा मान लो जितने आदमी बैठे सबको 5-5 किलो सोना लेके निकलने को मिले तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? बोलो। हाँ सुखी। अच्छा अब यहां पर एक बात बताओ, 5 किलो सोना जो आपको मिला जेब में या थैले में लटका के, 5 किलो वजन होता है, बाहर जाओगे सुख की अनुभूति सोने में करोगे कि हृदय में करोगे? हाँ तो फिर हृदय में सुख की अनुभूति करोगे तो इसका मतलब सुख हृदय में है कि सोने में है?
हृदय में। तो हृदय में पहले से था, तो ये 5 किलो सोने के चक्कर में क्यों पड़े बिना मतलब में? यही अज्ञान है। सारी दुनिया की चीजों का संग्रह कर लो, लेकिन सुख का अनुभव अपने से बाहर वस्तु में नहीं कर सकते। ये वस्तु जब तक दूर है तब तक सुख की संभावना मन में कल्पना करोगे, नजदीक आने पर ये क्लेश देने के लिए ही आएगा। ये कभी तुम्हें शांति सुख देने वाला नहीं। सुख मिलेगा तो हृदय में मिलेगा, और हृदय में सुख ने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है। कोई साधन न होने पर भी ये सुख आपका साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए रात को जाकर के आराम से सोते हो। नींद में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं, सगे नहीं है, संबंधी कोई भी वहां नहीं है। बड़े आराम से सो करके प्रातः काल उठ करके बोलते हो बड़े सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना। यदि बाहर के वस्तु के ज्ञान का अपलाप करोगे तो जो दिव्य सुख की अनुभूति होगी, ये सुख का साधन लेकर के नींद में नहीं गए थे। साधन की ओर दृष्टि न जाना, ये आपके हृदय के अंदर का नित्य सुख है। ये सुख और कोई चीज नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद जी बोलने लगे, दैत्य बालकों, सारे प्राणियों को नींद में अपने गोद में ले जा करके परमानंद की प्राप्ति कराने वाला जो परमात्मा है तुम्हारे हृदय में निरंतर बैठा हुआ है। उसको पहचानने की, प्राप्त करने का सामर्थ्य मनुष्य शरीर के अंदर है, इससे अतिरिक्त तो दूसरों में नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। वो परमात्मा निष्पक्ष है, और कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं जिसके हृदय में वो परमात्मा बैठा हुआ न हो। और सबका वो प्रिय है, सबका वो सुहृद है। वो कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। परमात्मा कभी किसी को ये नहीं बोलेगा तेरा सत्यानाश हो जाए। हाँ? बोलो, भगवान कभी किसी को बोल सकता है कि तेरा सत्यानाश हो जाए? हाँ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए पहले पीछे भी आया, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम परम धीमहि। ये जो सत्य परमात्मा का स्वरूप है, यदि किसी को ये बोलने लग जाए कि तेरा सत्यानाश हो जाए, वो सत्य के साथ साथ परमात्मा का भी विनाश हो जाएगा, जबकि संभव नहीं है। इसीलिए अपने विनाश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा कभी किसी के विनाश के संकल्प नहीं कर सकता है। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैव्याद यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद जी बड़ा बढ़िया उपदेश देने लगे। अच्छा बच्चों, एक बात देखो, इंद्रियों से विषयों को प्राप्त करके जो सुख की अनुभूति होती है, खाली मनुष्यों को मिले ऐसा नहीं, सबको ये सुख मिलता है। जैसे समझो, आप हलवा खा के सुखी होते हो। हलवा खा के बड़े सुखी होते हो। और पहले तो इतनी सारी व्यवस्था दिल्ली की जैसी गांव में थी नहीं, और शादी विवाह में रात को हलवा चना खूब बढ़िया ढंग से खा लिया, और खाने के बाद सो गए, और सुबह बच्चे चले गए जंगल में लोटा लेकर के, अपना काम कर करा के आ गए। क्या करके आए? बोले निपट के आए। निपटना बोलते क्या बोलते? हाँ, और आप तो निपट के इधर आ गए, और उधर ये कुत्ते वगैरह जाकर के वहां हलवा का हलवा खा रहे हैं। और उनके पास खाली वाणी नहीं है, लेकिन वो बड़े खुशी में आनंद। जितना आपको हलवा खाने में आनंद आ रहा है, उसमें उनको भी उतने ही आनंद आ रहा है। भगवान ने कहीं पक्षपात करके नहीं रखा। और मनुष्य को हलवा के द्वारा जो आनंद की अनुभूति, ये गंदे पदार्थ के द्वारा कुत्ते को भी वही आनंद की अनुभूति होती है। जिसको देख करके आप नाक बंद करते हो, जिसको देख के आपको उल्टियां से आने लगती है, खाने वाले उसी को घर में ले जा करके ये जो नॉन वेज खा मस्त रहते हैं। और सुख उनको नहीं मिलता ऐसा नहीं, मिलता जरूर है। इसीलिए कहना पड़ेगा, इंद्रिय विषय संयोग से होने वाले जो सुख है संसार में सबको बराबर ही मिलता है। ये स्थायी सुख नहीं है। दैव्याद यथा दुखम अयत्नता। दुनिया में दुख की प्राप्ति भी प्रयत्न किए बिना हो जाता है। आपको कभी आपने प्रयत्न किया कि मेरे घुटने टूट जाए?
कभी आपने प्रयत्न किया कि मुझे वॉकर लेके चलना पड़े? कभी आपने प्रयत्न किया कि मैं बात बात को भूल जाया करूं? कभी आपने प्रयत्न किया कि मैं बिस्तरे में लेटा रहूं, न हिल सकूं न डुल सकूं? ये उम्र शब्द का अर्थ यही है और कुछ नहीं। उम्र मतलब अंत में जो पड़े रहोगे ना, हर रग रग में दर्द होगा। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर दर्द न होता हो और उसको व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं रहेगी। और पूछने वाले पूछे कैसे हो, ऊ करोगे और करते करते थोड़ी दिन में वो भी बंद हो जाएगा। ऊ करके मर गए, उसको बोलते उमर। बस अब उमर हो गया। ये आपकी कमाई नहीं है, ये आपको मिलना ही मिलना है। जैसे आपको मिलेगा ऐसे 84 लाख योनियों में सबको मिलना है। ये परम सत्य है, इसका अपलाप कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे बिना कमाए भी बिना मांगे भी दुख मिलता है, ऐसे जितना तुम्हारे प्रारब्ध में होगा संसार की चीजें तुमको बिना मांगे अपने आप ही मिलेगा। उसको कमाने के लिए दौड़ा दौड़ी फिर क्यों करते हो? प्रहलाद जी का उपदेश तो ठीक है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यय परम। मनुष्य शरीर मिला जो स्वाभाविक तुमको मिलने वाला, उसके लिए दौड़ा दौड़ी में ये आयु को बर्बाद मत करो। ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम। बहुत से लोग बोलते हैं ये जो परमार्थ का जो चिंतन है बूढ़े होने पर करना चाहिए, जब शरीर काम न करे तब परमार्थ का चिंतन नहीं होने वाला है। लोग सिद्धांत तो यही है, बोले बचपन में सबसे पहले विद्या अध्ययन करो, बाद में जा करके धन कमाओ, धन कमाने के बाद अंत में जा करके फिर भगवान का भजन करना। क्या करोगे? गीता पढ़ने के लिए जाओगे तो आंख काम नहीं करेगी, माला फेरने के लिए जाओगे तो यह हाथ ऐसा ऐसा फेंकने लगेगा। हाँ? दूध नहीं पिया जाता, पानी नहीं पिया जाता तो माला कहां से फेरोगे? हाँ? ये तो अभी उम्र ठीक है, होश हवास बराबर है, इसी समय करोगे तो भला, बाद में ये सब होने वाला नहीं है। अभी तो आप 1 घंटे के अंदर कम से कम 80 करीब माला फेर सकते हो, छोटा मोटा मंत्र हो तो। 1 घंटे में 80 माला हो सकता है, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराम से करोगे, थोड़ा जल्दी भी करोगे, 80 माला आराम से कर सकते हो। और 86, 87, 88 साल के बाद कहो कि 1 घंटे में 1 माला करो तो नहीं होगा। माला हाथ में लेते ही पहले तो हिलने लगेगा, फिर ओम बोलोगे तो ये जो ओम में मुंह खुला रहेगा जुड़ेगा ही नहीं। अब पानी लाओ, वहां क्या कितने माला कर पाओगे? फिर जब ये परेशानी बनी रहेगी, मुंह में पानी पीते समय इधर आधा गिर गया, इधर आधा गिर गया, ये हाथ हिल रहा, मुंह भी हिल रहा, निगला नहीं जा रहा। फिर देने वाले को लाल आंख करके देखोगे, वो आपको छोड़ करके पानी की साइड चला जाएगा। फिर क्या भजन होगा? वहां तो ये कहोगे भजन नहीं, ये दुनिया का वजन बन करके मैं बैठा हूं। अब भगवान उठा ले तो अच्छा है। और भगवान भी कहेगा जब तो उठता फिरता चलता था तब तो तुमने मुझे याद नहीं किया, और आज मुर्दा जैसा बन गया तो उठाने के लिए मुझे बोलता है। अरे तुमको तुम्हारे लड़के बच्चे उठाएंगे, मैं नहीं उठाऊंगा। भगवान क्या बोलते हैं? मैं नहीं उठाऊंगा, उठाने वाले तो वही होंगे। सशतम दृढ़म परिमितम रात्रौ तदर्धं गतम। ये जो मनुष्य की आयु 100 साल मान लो, 100 साल तुम काम नहीं कर सकते हो। रात में सोओगे तो पूरी रात 12 घंटा, 12 घंटे निकाल दो तो आधी आयु चली गई। कितना बचा? 25 साल बचा, 50 साल बचा। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम वृद्धत्व बालत्वयो। 50 का आधा कितना हो गया? 25 का आधा कितना हो गया? 12.5। और ये 12.5 शुरू का और 12.5 अंत का अलग कर दो, उसमें भी आपसे कुछ होने वाला नहीं। अब कितना बचा? 25 बचा।
और ये 25 साल की आयु में आपको पढ़ना भी है, कमाना भी है, जमाना भी है, शादी भी करना है, बच्चे भी पैदा करना, उनकी शादियां भी करनी, फिर भेजना भी है। भेज करके भी काम नहीं बनता है, बार बार भेजते रहना पड़ेगा। हाँ, लड़की की शादी करोगे, अभी तो लड़की को भेज दिया, अगले मकर संक्रांति को और भेजो, हाँ राखी को और भेजो, उसको और भेजो, और उधर दूसरे ने क्या लाया, इधर से क्या गया। ये करते करते शेषम व्याधि वियोग दुख सहने सेवादिभिर्नीयते। कुछ दिन बीमारी में जाएगी, और कुछ दिन किसी के वियोग में रोगे, और कुछ दिन पता नहीं क्या क्या नहीं होता। ये जो 25 साल तो कहाँ निकलेगा पता ही नहीं लगेगा। निष्फलम यदसो रात्राम सेतेन्दम प्रापितस्तम मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति। प्रहलाद जी ने तो मोटा ही हिसाब लगाया। ये बचपन से लेके 20 साल तक कुछ किए बिना निकल जाएगा, आगे अंतिम का 20 साल भी ऐसे ही निकल गया, 40 गया, 60 बचा। मारवाड़ में पहले बोलते थे ऐसे। मारवाड़ियों को हिसाब का बहुत बड़ा अच्छे से टोटके आते हैं। आप लोगों को आते कि नहीं आते? जब नहीं देना होता ना तो बोले हाँ तुमसे हमने 60 लिया है ना, 100 लिया था, बोले 100 तो मैं नहीं दे सकता, चलो 100 में से मैं 60 दूंगा। हाँ? दे दे भाई। तो 100 में से 60 तुमने मान लिया ना, बोले हाँ हाँ, उसमें से आधा नहीं दूंगा, आधा दूंगा। हाँ, 100 में से 60 और आधा गया नट। हाँ, अच्छा भाई दे दे, 30 ही दे दे, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ये जो 10 तो बाद में दे देंगे, 10 किसी से दिला देंगे, 10 बचा वो तो दे, 10 का लेना देना क्या जाए राम जी की। हाँ? ये है हिसाब, हिसाब का टोटका है। ये मारवाड़ी लोग बढ़िया जानते हैं इसको। हाँ? 100 में से 60, और प्रहलाद जी ने वही, शायद ये भी कहीं मारवाड़ घूमे होंगे, बोले ये जो 100 साल की तुम्हारी उम्र है, 20 साल बचपन में गया, 20 साल बुढ़ापे में गया, बाकी बचा 60। और 60 का क्या होगा आगे बोल, दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलि यशा। बचे हुए को 60 साल तो कहते काम में ही चला जाएगा। और ये काम कैसा है तो बोलने लगे प्रहलाद जी, देखो इसका पेट कभी भरता नहीं है। ऐसे देखो तो आदमी का भी पेट कभी भरता नहीं है, भरता है? हाँ? आदमी का पेट कभी नहीं भरता, और नहीं भरता तो क्या खाओगे? 32 गुलाब जामुन खाओगे? हाँ? पेट भर के खा लो, एक दिन खा सकते हो, एक दिन आप 70, 72, 75 नहीं खाओगे, लेकिन खाए बिना जितना भी खाओ आज तक, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, कितने हो गए? हाँ, कितने हो गए जयप्रकाश जी? 4 हो गए। और महीने में कितने हो गए? 120 हो गए। साल में कितना हो गया? हाँ, लगाओ हिसाब। अच्छा, अब 80 साल में कितना हो गया? हाँ? कि लगभग चला गया। और इतना खा के 84, 80, 82 साल की उम्र के बाद जब बुढ़ा मर जाएगा, उसका पेट देखो तो सूखा हुआ मिलेगा। लाखों खा गया, उसके बाद मुंह खुला हुआ मिलेगा, मरते समय बोलता हाय मैं तो ऐसे मर गया। इतना खा के पेट नहीं भरता, तो फिर ये जो काम से मन कभी भरने वाला है क्या? इसीलिए भगवान ने इसका नाम दे दिया, ये दुष्पूर है, आग में घी डालने के समान है। जितना भी डालो ये कभी आग बुझने वाली नहीं। अग्नि घी से अग्नि का पेट जैसे नहीं भरता है, ठीक इसी प्रकार काम लोभ के द्वारा आपका मन कभी भी भरने वाला नहीं। और इसकी सेवा करते करते ये जीवन को व्यर्थ क्यों करते हो? शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयाति ही। बाकी जो थोड़ा बहुत समय बचेगा अपने घर को सजाने में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। जैसे आंख खुलने से पहले बिल्ली अपने बच्चों को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती, ऐसे आप भी ऐसे करते करते मनुष्य जीवन गया। जाने के बाद फिर कोई आपको पहचानने वाला नहीं है, फिर भी आदमी इसी मोह में पड़ा रहता है। को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मान मजितेन्द्रिय स्नेह पाशर दृढ़बद्धम उत्साहित विमोचितम।
ये जो घर के अंदर रह करके बड़े परिवार के बीच में आदमी मर भी जाता तो मरने से पहले इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। एक गौशाला में वो बैल धड़ाम से नीचे गिरा, 3 दिन ऐसे छटपटाता रहा, चला गया। लेकिन बैल के मन में ये चिंता नहीं है मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे कितने बच्चियां हैं, मेरे कितनी गाय हैं, इनका क्या होगा, कुछ नहीं। अकेला ही आएगा, अकेला ही मर जाएगा सुखी सुखी। और जितना बड़ा परिवार उतना ही ज्यादा रोना होता है, उतनी बड़ी चिंता होगी। जितनी बड़ी चिंता उतनी सारी वासनाएं, और जितनी सारी वासनाएं आपके मन के अंदर होगी आगे आने वाले जन्म में उतने बड़े बड़े क्लेश का अनुभव करोगे। इसीलिए मनुष्य जन्म को इस प्रकार के क्लेश में मत भेजो। कोन्वर्थ दृष्टाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि अईप्सित यह कृणात्य सुभी प्रेष्ठ तस्कर सेवको बणिक। ये जो अर्थ तृष्णा क्या चीज है ये समझो कि ये डाकू है, डाकू। ये आपको ले जाके अंधकारमय लोक में आपकी सारी शक्ति को लूट करके अंत में अनाथ बना के आपको छोड़ देंगे। इसलिए इसके बस में आदमी को कभी होना नहीं चाहिए। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्स स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। और संसार ऐसा मोहक है। युवावस्था थी, पत्नी के साथ मग्न रहे, थोड़े बड़े हो गए, बच्चे के ये जो बाल भाषित अमृत जैसा बड़ा अच्छा लगने लगा, उसके बाद धीरे 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 सारी दुनिया जिसका भरण पोषण तुमने किया वो तुम्हारे लिए जहर जैसा मानने लगे। ये बुढ़ा कब तक जिंदा रहेगा पता नहीं, दिन रात खांसता रहता है। जीवन भर आपने कहा मेरा बेटा ठीक रहे, पोता ठीक रहे, पड़पोता ठीक रहे, लड़कियां ठीक रहे, उनकी बेटियां ठीक रहे। बुढ़े होने पर सब लोग ये बोलते हैं कि ये बुढ़ा कितने दिन हो गए मरता ही नहीं है, जब देखो और जवान सा दिखता है। हा? और एक आदमी ने पूछा मेरे से, हा? पूछा गुरुजी, हमने कहा हाँ चेला जी क्या बात है, 90 से 4 साल ज्यादा हो गया, किसका बोले मुझे, क्या चाहते हो, कितनी उम्र हो रहा है। घर को नरक बना के रखा उसने, किसी की बात उसको सुनना तो है ही नहीं, दूसरों की बात मानेगा तो है ही नहीं, और बोलना उसका बंद होता नहीं है, और दूसरे का किया हुआ उसको अच्छा लगना नहीं, और उसको भगवान भी आए तो भी कभी उसको संतुष्ट रख नहीं सकता। पूरे घर के वातावरण को उसने बिगाड़ के रखा। हमने कहा चिंता मत करो, उसकी 120 साल की और उम्र है। सिर पीट अरे मर गए। हम तो सोचे थे थोड़ी सी राहत मिलेगी, आपने तो गड़बड़ कर दिया। जिस संसार का तुमने इतना संभाल के रखा ये आपको संभालने वाला नहीं है, इसीलिए स्वयं को स्वयं ही संभालना पड़ेगा। पुत्रान स्मरताम द्वितिर हृदया भ्रातृन स्वस्तिर्वा पितरौ च दीनौ गृहान मनोज्ञै अपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान। संसार का चिंतन करते करते यमलोक जाने का समय आ गया, लेकिन तुम सोचोगे बेटी का क्या होगा, बेटी के बेटे का क्या होगा, फलाने जितना परिग्रह किया होगा उतने तुम परेशान होते चले जाओगे। त्यजीत कोशस कृदिवेहमान कर्माणि लोभाद वितृप्त काम औपस्थ जम्यम बहुमन्यमान कथम विरज्येत दुरंत मोह। प्रहलाद जी बोलते, शुक्राचार्य भी सुन रहे थे ये बच्चों को क्या उपदेश दे रहा। बोले ये जो आनंद की आशा में व्यक्ति उपस्थ जिह्वा और अन्य जो इंद्रियां उनके विषयों को संग्रह करने में निरंतर लगे यही संस्कार मन के अंदर लाया, और उसके बाद सोचता अब ये संग्रह का क्या होगा, परिग्रह का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिजन कैसे, मैं मर जाऊंगा तो कितने लोग रोएंगे, और उनको दुख को मेरे से देखा भी, अरे देख ही नहीं पाओगे, देखा क्या जाएगा। पर मोह तो मोह ही है। कुटुंब पोषाय बियन्न निजायुर न बुद्ध तीर्थम विहतम प्रमत्त सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न सकुटुंब राम। कुटुंब के भरण पोषण करने में सारा जीवन जिसने बिताया, अंत में ये कुटुंब तुम्हारे भरण पोषण की चिंता कोई नहीं करेगा।
तुम्हारे पिताजी थे, उनके सामने तुमने विवाह किया और उसके बाद माता पिता को धीरे 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 उपेक्षा करना शुरू किया, और तो भी थोड़ा बहुत तो ध्यान देते रहे, लेकिन एक चुन्नू सा हो गया। हाँ, क्या बोलते, चुन्नू बोलते हैं। हाँ, चुन्नू होने के बाद बोले पिताजी अब तो कम बोला करो, क्योंकि मुझे भी तो अपने बच्चे का ध्यान रखना है। आपने मेरा रखा तो मैं इसका रखूंगा। वो बड़ा होगा तो कहेगा पिताजी आप भी चुप रहो, दादा का जैसे आपने ख्याल नहीं किया मैं भी उसका ख्याल करूंगा। ये संसार इसी ढंग से निम्नगामी है। जिसका आपने ख्याल किया वो आपके ख्याल करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये विषय कभी भी तुम्हारे साथ देने वाले नहीं, ये पक्का निश्चय कर लो। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषन परिवित्त परवित्त हर्तुम प्रेत्य चाथा पेजेन्द्रियस्तद आशांत कामो हरते कुटुंबी। अच्छा, ये जो धन होगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये मानने वाला व्यक्ति धन कमाने के लिए अपने जीवन में क्या क्या नहीं करता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है काम सुंदर है। क्या बोलते हैं, काम सुंदर है लेकिन गंदा है। हाँ? और इसी प्रकार ये जो क्रोध में शक्ति है, ऊर्जा है। एक क्रोधी आदमी 8 आदमी को पटक सकता है, लेकिन ये क्रोध चंडाल है। हाँ, ये जो लोभ है, लोभ के अंदर दूरदृष्टि है, बहुत दूर का सोचता है। लोभ ऐसा करेगा इतना कमाओ इतना कमाओ इतना कमाओ, हमारे 20 पीढ़ी कभी भी उनको कमाने की चिंता न करना पड़े। ये दूर की दृष्टि रखते हो अच्छी बात है, लेकिन ये कमाने के चक्कर में तुम कितने अच्छे बने रहोगे कहा नहीं जा सकता। लोभ नीच है, दूरदृष्टि भले रखता है लेकिन इसके उच्च आदर्श नहीं है। काम गंदा है, क्रोध चंडाल है, और उसी के बस में जीवन भर रहोगे तो भला बताओ तुम्हारे मन के अंदर के संस्कार पवित्र कैसे होंगे। और ये वित्त को तो तुमने माना कि ये मेरा वित्त, आज तक किसी का हुआ ही नहीं। हाँ? संपत्ति आज तक किसी की कभी हुई नहीं। आपके जेब में संपत्ति है, लेकर के जाओगे, सामान खरीदोगे, दुकानदार को देने से पहले क्या ये संपत्ति बोलती है और मेरा परित्याग ना करो, मैं तेरा साथ देता हूं, तू भी मेरा साथ दे, मैं तुमको छोड़ना नहीं। ये कोई किसी रुपए ने आज तक बोला? हाँ, अपने मंडलेश्वर जी महाराज प्रवचन में सुनाते थे, कोई कंजूस सा आदमी चांदी के सिक्के पहले चलते थे, हाथ में लेकर के दुकान में गया और एक सिक्के के बहुत सारे सामान आते थे, लिखा दिया ये दे दो ये दे दो ये दे दो, बहुत सारी चीजें ले ली। जब देने को तैयार हुआ वो सिक्का मुट्ठी में पकड़ के कस के रखा था, खोला तो पसीने से लथपथ हो गया था। गर्मी के दिन रहे होंगे। दुकानदार से कहा भैया अपना सामान रख लो। ये क्यों? ये रो रहा है मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहता। जो हमसे इतना प्रेम करे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं मरी जई हो तोहे न भजई हो, देखी देखी जियर लुभ। एक काशी में एक महात्मा जी को ठंडी लगी दिसंबर के महीने में, तो ठंडी लगी तो मैं बाजार में गया और उस समय इतना महंगा तो कोई था नहीं, एक अच्छा मोटा सा कंबल 350 रुपये में लाया। तो फिर हमने कहा नीचे ये जो सूती का कपड़ा, ऊपर सूती के ऊपर से कंबल डाल दिए। रात को बड़े आराम से सोए और सुबह उठे तो कंबल देखा। बोले ये कंबल तुम कहाँ से लाए? तो चोरी करके नहीं लाया। कैसे लाए? खरीद के लाया। बोले बिल दिखाओ। दिखाया, 350 रुपया। तुमने क्यों खर्चा किया? हमने कहा मैं कर रहा हूं, आप चिल्ला रहे हो, क्या बात है, आपकी जेब से तो गया नहीं। बोलते मूर्ख आदमी, तुमको मेरी ठंडी की चिंता थी, वो 350 वैसे मुझे दे दिया होता, हा? मैं उसको छाती में लगा के सोता, मेरी ठंडी वैसे चली जाती। ये कम्बल इसको कौन संभालेगा भला? ये है पैसे की माया। जबकि वो रुपये से ठंडी जाने वाली नहीं, जाएगी तो कम्बल से ही। हाँ, रुपये से नहीं जाने वाली।
उसके बाद भी अरे इतना गया, दूसरे के जेब से जाए तो आप परेशान होते हो, अपने जेब से जाए तो बात क्या है। अब सवाल है कितना भी संग्रह करके रखोगे, लेकिन ये पक्का समझना कि ये जो आपका संग्रह आपके साथ जाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी एक चीज भी जाने वाला नहीं है। देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभोग गच्छति जीव एका। भर्तृहरि ने कहा जिसको तुमने अपना समझ के रखा कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। और जब शरीर छूटेगा ना, तुम्हारी जो पत्नी है ये रोएगी, काफी छाती पीट पीट करके रोएगी, दरवाजे से बाहर नहीं आएगी। और बाकी जितने सगे संबंधी हैं बांध छांद करके लेकर के जाएंगे। ये स्मशान तक जाते जाते आजकल तो निगमबोध घाट में भी चाय की दुकानें खुली हुई, कोई उधर पकौड़ी खा रहा है, कोई उधर समोसे खा रहा है, बोलता है यहाँ अच्छी दुकान खुल गई, पहले तो ऐसा था नहीं, वो उधर जल रहा है, इधर ये खा रहे हैं। अच्छा, और थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं हाँ पूरा हुआ कि नहीं, 2-2.5 घंटे तो लगते ही हैं, थोड़ा घुमाए कहीं। हाँ अच्छा, जलने वाला ऐसे पड़ा। माने कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा जिस शरीर के जीवन भर तुमने सेवा किया। ये शरीर भी ज्यादा खाली चिता तक ही है। यदि जीवन में तुमने सत संस्कार एकत्र किया ये तो तुम्हारे साथ जा सकते हैं, बाकी चीज जाने वाले नहीं है। और जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा उसको तुमने कभी याद नहीं किया, वो साथ न छोड़ने वाला और कोई नहीं है, ये भगवान वासुदेव है, नारायण है। इसीलिए यतो न कश्चित क्वचकुत्रचित् वा दीन समात्मानमलम समर्थ विमोचितम कामदृशाम विहार क्रीड़ा मृगोयन निगडो विसर्ग। ये जो काम ने सारे संसार को अपने बस में करके दास बना करके रखा और इसके दासत्व से मुक्ति दिलाने की क्षमता किसी के अंदर भी संसार में नहीं है। कोई तुम्हें संसार बंधन से मुक्त नहीं कर सकता बिना भगवान का। इसीलिए बचपन में सबसे पहले परमात्मा की आराधना करने की शिक्षा जरूर लेना चाहिए। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगै ऋषितोपवर्गः। प्रहलाद जी बोलने लगे, बच्चों एक बात याद रखो, अच्छी गति सत्संग से होगा, दुर्गति दुस्संग से होगा। ये दो दुस्संग और सत्संग दो चीजें ऐसी है, तुम्हारा कल्याण करने वाला एक है, दूसरा तुम्हें नरक आदि में डुबाने वाला है। ये जो दैत्यों की संगति दुस्संगति है, इसका परित्याग करके तुम्हारे भाग्य से कहीं यदि सत्संग की उपलब्धि होवे उस क्षण को तुम कभी गवाना मत। समुक्त संग ऋषितोपवर, और बड़े मुक्त संग मुमुक्षुओं ने ऐसा माना कि जो सत्संगति एक क्षण के लिए भी यदि किसी को उपलब्ध होता है इसको मोक्ष से कम नहीं समझना। हाँ, इसको अपवर्ग ऐसा करके बड़े बड़े महात्माओं ने माना है। नहीं यच्युतम प्रीणयतो बहुवायासो सुरात्मजा आत्मत्वा सर्वभूतानां सिद्धत्वादिय सर्वत परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु। अब दैत्य बालक कहने लगे, प्रहलाद जी एक बात बताओ, ये भगवान को प्रसन्न करना कठिन काम है कि सरल है? हाँ, एक प्रश्न कर लिया, बोले भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना ये सरल काम है कि कठिन है? प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा पैसा कमाना सरल है कि कठिन है? ये तो आप भी बता सकते हो। बोलो, पैसा कमाना कठिन है कि सरल है? हाँ, सरल है। पैसा कमाना सरल है, बड़ा कठिन है। और जितना कठिन संसार की वस्तुओं को सजाने में कठिनाई की अनुभूति करते हो, परमात्मा को अपना बनाने में इतनी कठिनाई नहीं है। वो पहले से आपका अपना है, ये तो आपके साथ बना हुआ है, खाली आपको स्मरण मात्र करना है। और ये बाहर की चीजें न कभी आपकी हुई न कभी आपके होने वाले, ये तो जड़ वस्तु चैतन्य से सर्वथा विपरीत धर्म रखने वाले हैं। इसको कितना भी कोशिश करो ये कभी आपके होने वाले नहीं है। और चाहे कितने दिन भी भूलोगे ये परमात्मा
कभी तुम्हारा पराया होने वाला नहीं, ये अंदर से हमेशा तुम्हारा आत्मभूत तत्व है। इसमें तो स्मरण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। संसार को एकत्र करने के लिए तो मरण कल्प कष्ट उठाओगे तो भी मरते समय ये सारी चीजें तुमको छोड़ देगी। इसीलिए सबसे सरल साधन भगवान है, उनको अपना बनाने की कोशिश करो। इसमें ज्यादा आयास करना नहीं पड़ता है। भौतिकेषु विकारेषु भूते सदमात्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एकैव परो यात्मा भगवान ईश्वरो व्ययः। सब ने पूछा ये भगवान को हम अपनाना चाहते हैं, प्रहलाद जी जरा बताओ कैसे, किस ढंग से अपनाए। अब वो साधन की व्याख्या प्रहलाद जी करने वाले हैं। बोले कि सत्संगति तुमको मिला, इसको जरा पचाओ, जा करके हृदयंगम करने की निश्चय करके आओ। हमको परमात्मा को ही प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं करना। प्रहलाद जी बोलते उसका साधन का खुलासा कल फिर हम 5 बजे करेंगे, उसकी तैयारी करके आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जो आरती के हमारे यजमान हैं, कृपया उनका नाम ले रहा हूँ। श्री राधेश्याम शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा। श्री नंदन सिंह रावत जी, श्री लाल सिंह जी, श्री राजकुमार बागड़ी जी, श्री सहदेव शर्मा जी, श्री राधेश्याम शर्मा जी, श्रीमती ब्रिजबाला गोयल जी, श्रीमती कल्पना जी, श्री जितेंद्र मधु रोहतगी जी, श्रीमती गुल्लो देवी जी, श्री देवेंद्र गुप्ता जी। कृपया आप आएं और आरती के लिए स्टेज के सामने अपना स्थान ग्रहण करें। इससे पहले आरती की तैयारी हो, मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूँगा जो अति आवश्यक हैं। कृपया कुछ देर शांति बनाए रखें। प्रवचन आरंभ होने से पहले कृपया आप समय पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और आरती के पत्रक जो आप लोगों को मिले हैं, कृपया उनको जाते समय यहाँ पर दे के जाएँ, क्योंकि दूसरे दिन शायद लाना आप भूल जाएंगे। यहीं पर इनको रखने की व्यवस्था है, तो कृपया आप आरती पत्रकों को वापस करके जाएं। आशीर्वाद हेतु जो भी हमारे सम्मानित यजमान यहाँ पर आए हैं, कृपया आप भी आरती के लिए वहाँ पर लाइन में लगें। नमः रत्नेश्वर्यै नमः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवो। ॐ ईदग्गुं वहभिः प्रजानानाम् अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं आत्मासानि प्रयासानि भाषुसानि लोहसान्यभयासानि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पायोरेतो अस्मासु धत्तो आरार्त्रिपार्थिवग्गुं व्रजाः पितुप्रप्रायिधामभिः दिवाः सदाग्गुंसि बृहति आत्वेकं वर्तते तवाः।
तर्पयामि जलेन शीतली पुष्पै देवताभिवन्दनम्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यजेत कोशस कृदिबेहमान कर्माणि लोभा वितृप्यमान औपस्थजैम्यं बहुमन्यमान कथं विरज्येत दुरन्तमोह। प्रहलाद जी ने गुरुकुल के अंदर दैत्य बालकों के समुदाय को इकट्ठा कर लिया। वहीं उनका सत्संग प्रारंभ हुआ। और प्रहलाद जी के सत्चर्चा में दो विषय स्पष्टतया सामने आया। एक संसार के विषय और दूसरा परमात्मा। प्रहलाद जी ने दोनों में परस्पर तुलनाएं की। संसार के विषय की कामना तो होती है, लेकिन प्राप्त करना बड़ा कठिन है, दुर्लभ विषय। और ये विषय किसी प्रकार से मिल जाए तो भी तुम्हें हमेशा के लिए आनंद देने वाले नहीं, ये क्लेश देने वाले हैं। वैसे देखो दोनों ही मन की वृत्तियां हैं। भगवान का चिंतन करते हो, भगवद आकाराकारित मन की वृत्ति हो गई, और विषय का चिंतन करते हैं तो यहां पर भी विषय के आकाराकारित मन की वृत्तियां, दोनों वृत्तियों में फर्क क्या है? ये जो विषयाकाराकारित वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां, क्लेश देने वाली वृत्तियां, इसमें अर्जित करने में दुख है, रक्षण करने में दुख है, भोग पूरी तरह से हो नहीं पाएगा, छोड़ के जाने में दुख, हर जगह क्लेश ही क्लेश है। अधिकृत करके बैठ जाओगे, इसके बाद भी सगे संबंधी बंधु बांधव इन विषयों को लेकर के जरूर विवाद करेंगे। ये विषयों के विशेष बात। और इसके विपरीत यह है कि ये जो परमात्मा का चिंतन है, इसमें कोई विवाद नहीं है, और इसको प्राप्त करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लो कि रस्सी में दिखने वाले सर्प का जो ज्ञान है, यदि रस्सी बुद्धि आ गई तो सर्प समाप्त हो जाता है। ये परमात्मा में जगत अध्यस्त है,
अध्यस्त माने भ्रम से दिख रहा है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से दिखता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा में जगत भ्रम से दिख रहा है। भ्रम से जहां सर्प दिख रहा है वहां कोई ये कहने लग जाए कि नहीं ये रस्सी है, रस्सी है, 2-4 बार सुन के ध्यान से देखने लग जाए तो सर्प को रस्सी बनने में बहुत लंबा समय नहीं लगता है, वो तो पहले से आई। प्रहलाद जी का कहना यह है कि ये जो परमात्मा का अन्वेषण अपने अंदर करोगे तो ये तो तुम्हारे पास पहले से विद्यमान है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये सरल है। और विषय में व्यापकता नहीं है। यदि थोड़ा सा आपको मिलेगा तो थोड़ा दूसरे को मिलेगा, थोड़ा तीसरे को मिलेगा, किसी से कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। विषय परिच्छिन्न है, विषय अव्यापक है, ये किसी को भी पूर्णत्व की अनुभूति नहीं करने देंगे। परमात्मा जहां भी है वहीं पूर्ण है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे चींटी हो, चाहे उससे भी छोटा प्राणी हो, सबके अंदर परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है। उस पूर्ण का परित्याग करके अपूर्ण संसार में भटकना अपने आप को दुख के गोद में फेंकने के समान है। इसीलिए संसार को छोड़ो। एक विषय हो, नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहुआयासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। प्रहलाद जी ने कहा परमात्मा को कमाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को लाने की आवश्यकता नहीं है, पैदा करने की आवश्यकता नहीं, ये तो तुम्हारे अंदर का स्वतः सिद्ध वस्तु है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां, और इसमें कोई अधिकार भेद भी नहीं है। कोई बड़ा भारी अधिकारी परमात्मा को प्राप्त करे, अनधिकारी न करे, ऐसा नहीं। सबकी आत्मा होने के कारण ये सर्वत्र सिद्ध है, खाली अज्ञान के चलते अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है। आवरण हटा, परमात्मा आपके अंदर था, प्राप्त की प्राप्ति करनी है, इसमें कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। आप विचार करके देखो, ये भौतिक जगत का आदि कारण आकाश है। आकाश सबसे पहले परमात्मा के अहम इस प्रकार के अभिनिवेश के द्वारा अपने अंतःकरण के अंदर आकाश की अनुभूति हुई, अवकाश की अनुभूति हुई। पहले व्यक्त होने वाला कोई भूत है तो आकाश है, और उसी आकाश के एक देश में दशांश के अंदर समझ लो थोड़ी सी स्पंदन की अनुभूति होने लगी, उसका नाम पड़ गया वायु। वायु आकाश के दशांश में, पूर्णांश में नहीं है। यदि समझ लो 1 रुपए में आकाश है, 10 पैसे के अंदर वायु तत्व विद्यमान है। 10 पैसा रुपए में समाहित जरूर है, लेकिन 10 पैसा पूर्ण रुपया नहीं है, ये उसका एक अंश मात्र है। ठीक इसी प्रकार आकाश के अंदर एक अंश में वायु स्पंदित होने लगा। ये वायु संपूर्ण आकाश नहीं है। एक देश पे जितने में भी होगा, वायु आकाश को छोड़ करके अपने अस्तित्व को स्वतंत्र भी नहीं रख सकता। जैसे समुद्र में निकलने वाले तरंग, ये समुद्र से अलग होकर के किनारे में कभी नहीं दिख सकते, समुद्र में ही उनको रहना होगा। समुद्र का ही ये तरंग है, तरंग का समुद्र नहीं बन सकता, क्योंकि समुद्र व्यापक है, तरंग व्याप्य है। ठीक इसी प्रकार आकाश के अंदर वायु है, लेकिन वायु का आकाश नहीं हो सकता। वायु में आकाश विद्यमान हो सकता है, लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं, वायु से आकाश की उत्पत्ति, वायु से आकाश की सत्ता, ये कहना युक्ति संगत कभी नहीं होता। अब उस आकाश के दशांश में होने वाले वायु के दशांश के अंदर तेज चमक रहा है। वायु व्यापक है, तेज उसकी अपेक्षा व्याप्य है, और
तेज में वायु की वृत्ति दिखाई पड़ती है। यदि जलते दीपक के अंदर से वायु के आवागमन के जगह को रोक दिया जाए, ये दीपक अपने आप ही बुझ जाता है। जलते हुए लकड़ी को किसी वस्तु से ढक दिया जाए, उसको हवा की गति न मिले, ये जो अग्नि अपने आप शांत होता है। इसका मतलब है अग्नि का जीवन वायु में निहित है, और वायु व्यापक है। जहां अग्नि नहीं वहां भी वायु है, लेकिन जहां अग्नि है वहां तो वायु रहेगा ही रहेगा। और वायु से अग्नि है, अग्नि से वायु नहीं है। उस अग्नि के दशांश के अंदर जल तत्व है। जहां जहां अग्नि सब जगह जल रहे जरूरी नहीं है। और ये जो दशांश में होने वाला जो जल है, उसका जीवन अग्नि से ही विद्यमान है, अग्नि में उसकी स्थिति है। और इतना होने पर भी ये जो जल से अग्नि नहीं है, अग्नि से जल है। ठीक इसी प्रकार जल के ये दशांश के अंदर पृथ्वी तत्व है, और जल में ही पृथ्वी है। जल की सत्ता से अतिरिक्त पृथ्वी की सत्ता नहीं है। लेकिन पृथ्वी के सत्ता के अधीन जल की सत्ता, ये कहना कभी नहीं बनता, क्योंकि ये पृथ्वी व्याप्य वृत्ति धर्म वाली है और तेज जल व्यापक वृत्ति धर्म वाला है। ऐसा करके देखो, पृथ्वी के एक अंश में जरा सी जगह में आपका ये एशिया महाद्वीप बोलते, हम लोग दूसरे ढंग से बोलते, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा है, और छोटा सा एक भूखंड उसको भारतवर्ष बोलते हैं। और उसके अंदर भी ब्रह्मावर्त, कानपुर से लेकर के ये कुरुक्षेत्र तक फैला हुआ उसको ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्तिक देशांतर्गत पुण्य क्षेत्र, क्या क्या ये सब बोलते हैं। ये सब छोटा 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 और छोटा होकर के आ गए तो दिल्ली में पहुंच गए, और दिल्ली से और छोटे होके घूमते घामते पता नहीं कहां से ये इस ऑडिटोरियम के हॉल में आ गए। और उसमें भी आपके अधिकार में क्या आया, एक कुर्सी आ गई। ये काम की चीज है, कुर्सी बड़े काम की चीज है। और ये कुर्सी खाली काम की नहीं, बड़े नाम की भी है। कुर्सी काम की है और नाम की भी, और केवल काम के नाम के नहीं, ये दाम की भी है। ये कुर्सी, तीन चीज इसमें एक जैसे शब्द से आता है, ये बड़े काम की। याद कर लो, कुर्सी, बोलो, कुर्सी बड़े काम की, और कुर्सी बड़े नाम की, इससे नाम होता है, और कुर्सी बड़े दाम की। अच्छा, पर ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 2 बाई 2.5 भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा। इतने में आके बैठ गए, फिर भी बोलते हमारी भी दुनिया में सत्ता है। अब विचार करो, इस विशाल आकाश में वायु कितने में है, इतने विशाल वायु के अंदर तेज कितने में है, इतने विशाल तेज की सत्ता में जल तत्व कितने में है, इतने विशाल जल के अंदर पृथ्वी किसमें है, इतने विशाल पृथ्वी के अंदर आपकी दिल्ली कहाँ पर टिकी हुई है, और उस दिल्ली के अंदर ये जो भवन है कहाँ मिलेगा। और उसमें भी जरा से कुर्सी के ऊपर बैठ के कहते हो मैं भी दुनिया में कुछ ऐसा ऐसा। जब तक जगोगे तब तक। एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी इतने लोग बैठे हैं कोने कोने तक, कोई सोता कि जगता आपको पता लगता है? हमने कहा पता लगता है। कैसे? बोले आदमी जगता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, और सोएगा तो पीछे कर जाएगा, मुंह खुल जाएगा। और ये एसी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो ऊपर से पानी भी टपक सकता है। थोड़ा ध्यान भी रखना, तो मालूम पड़ जाता है कौन सोया कौन जगा। और इसमें आप समझो कि ये जो कुर्सी में आप बैठे हो, आपकी सत्ता में पृथ्वी की सत्ता व्याप्त है, पृथ्वी की सत्ता में जल की सत्ता व्याप्त है, जल की सत्ता में तेज की सत्ता व्याप्त है, तेज की सत्ता में वायु की सत्ता व्याप्त है, वायु के अंदर आकाश व्यापक है,
और आकाश के अंदर अहंकार, अहंकार के अंदर ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसको तीनों गुणों की साम्यावस्था बोलते हैं, ये प्रकृति उस परमात्मा के जरा से एक अंश में स्पंदित हो रही है। अब विचार करके देखो, आप जहां पर बैठे हो, आप अपने हृदय में जिस तत्व का अनुभव करते हो, उस परमात्मा से भिन्न तत्व नहीं है जो आपके अंदर व्यक्त हो रहा है, और खाली उस तत्व में आपने नाम दे दिया दूसरे का, रूप दे दिया दूसरे का। नाम रूप के जो पर्दे के अंदर परमात्मा को छिपा करके बैठे हो, नाम रूप का पर्दा परिच्छिन्नता हट गया, अंदर जो अनुभव करोगे उसका नाम है परमात्मा। प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालों को, ये परमात्मा दूर से लाने की चीज नहीं है, अंदर पड़ा है, आवरण हटा करके अपने अंदर जानने की वस्तु है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिय सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी ऐसा ज्ञान ब्रह्मा को मिल जाए तो उनको कैसा अनुभव होगा? लगेगा मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, यही अनुभव होगा। और यही ज्ञान यदि छोटे से ब्रह्मा से लेके छोटा 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 छोटा, सबसे छोटा क्या, ज्यादा किसी से प्रश्न पूछो तो आदमी झुझलाता है, प्रश्न ही प्रश्न कर रहे हो, कितना प्रश्न है पता नहीं। अच्छा, ब्रह्मा से और छोटा और छोटा और छोटा क्या, तो अंत में दुखी होके बोलेगा मेरा सर। सर नहीं बोले इससे भी छोटा बताओ, वो क्या हो सकता है? सर से छोटा कल बताया था ना, जूं, वो सबसे छोटा है। अच्छा, कोई ये पूछने लगे कि ब्रह्मा जी कमल के आसन में बैठे हैं और परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपने आप में जो अध्यास है, भ्रम है, उसको निवृत्त करके परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं। किसी एक छोटे से जू ने भी मन में विचार किया, हम सरदार जी के ब्रह्मरंध्र में बैठे हैं। कहां पर? ब्रह्मरंध्र, समझ में आया? ब्रह्मरंध्र में बैठे हैं, ज्ञानी जी के ब्रह्म, याद है आपको? यहां एक बार ज्ञानी जी भी आए थे, ये हॉल बड़ा पवित्र है। एक बार ज्ञानी जी आए थे। अब मान लो कि ज्ञानी जी महात्माओं के बीच में आ गए, कभी कभी महात्माओं के बीच में ज्ञानी आ जाते हैं, और आके बैठ गए। अब उनके सिर के ऊपर का जो जूं है उसको सत्संगति का फल मिल गया, वो बैठ करके ध्यान लगाने लगा। ध्यान उसने क्या लगाया? जो आगंतुक अवांतर भ्रम ज्ञान के विषय को उसने मिटाया और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब वो कोई पूछने लग जाए, ब्रह्मा को जो अनुभूति होगी, सरदार जी के सिर के ऊपर की जो जूं को अनुभूति होगी, दोनों के अनुभूति में क्या अंतर है? परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु, ब्रह्मा से लेकर के जरा से जूं के अंतर्गत अथवा स्थावर पेड़ वृक्ष के अंदर जहां जड़त्व विद्यमान है, वहां भी यदि कोई अनुभव करता है तो वो एक ही तत्व मिलेगा, तत्व में भेद नहीं है। स्थान भेद हो सकता है, आकृति भेद हो सकती है, अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। भौतिकेषु विकारेषु भूतेश्वरमत्सु च, और ये जो भौतिक विकार, प्रकृति के विकार, तीन गुण हैं, तीनों गुणों के विकार है महत्तत्व, महत्तत्व का विकार है अहंकार, अहंकार का विकार है ये जो प्राण मन इंद्रिय इत्यादि। विकार का मतलब होता है कार्य और प्रकृति का मतलब होता है कारण। कार्य कारण के सारे विकारों में एक ही वस्तु व्यापक है, वो क्या है? तो बोले वो है परमात्मा, सब जगह है। मिट्टी से चाहे खेती करो, मिट्टी से चाहे भवन बनाओ, मिट्टी से चाहे अन्न उपजाओ, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाओ, मिट्टी से चाहे कपास बनाओ, मिट्टी से चाहे कपड़ा बनाओ, नाम रूप में अंतर कर सकते हो, लेकिन हर जगह मिट्टी की सत्ता मिलेगी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार पूरे चराचर जगत के अंदर से तुम परमात्मा की सत्ता को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए प्रहलाद जी कहने लगे दैत्य वालों को, ये सब जगह मिलने वाला आसान से आसान कोई तत्व है तो भगवान है, ये सब जगह मिलेगा। एक एव परो आत्मा भगवान ईश्वरो व्यय। बालकों ने कहा
चींटी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके भी क्या कर लेगी, वो पगड़ी के अंदर ही पड़ी रहेगी। बोले ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो पगड़ी का जो तुम्हारा विज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है, चींटी के शरीर का जो विज्ञान है ब्रह्म विज्ञान है। और चींटी ने अपने अंतरात्मा में जो अपने स्वरूप का ज्ञान किया, परमात्मा का बोध किया, उसको वहीं पता लग जाएगा मेरी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा अव्यय है। ऐसे ऐसे अनंत संसार को उत्पन्न करके भी अपने आप में पूर्ण रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी। ये जो सरदार जी के सिर के अंदर पगड़ी के बीच में एक कोने में रहने वाली जूं यदि अपने योग बल से इससे भी विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न कर ले तो भी उस चींटी के अंदर के आत्म वैभव में जरा भी कमी नहीं आएगी। इसीलिए आत्मा जहां भी जैसी भी स्थिति में है अव्यय ही रहेगा। प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो अनिर्देश्यो विकल्पिता। प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालों को, ये परमात्मा दो प्रकार से अपने आप को व्यक्त कर रहा है। एक जगह तो प्रत्यक्ष आत्मा के रूप में, अपरोक्ष अनुभूति के रूप में, और दूसरा दृश्य बन करके, दृश्य में भी उसी की सत्ता है और अनुभूति करने वाला दृष्टा के अंदर भी उसी की सत्ता है, उससे अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है अनिर्देश्य। अंगुली निर्देश करके यही भगवान है ऐसा नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जहां तुम अंगुली रखोगे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो। आदमी आराम से पूछते हैं, बोले स्वामी जी, हाँ सेवक जी। स्वामी जी के सामने तो सेवक जी बोलना पड़ेगा। हाँ, कोई बोले स्वामी जी तो क्या कहना होगा, सेवक जी ना। हाँ, अच्छा, सेवक जी का क्या मतलब है, सेवा करने वाले जी। हाँ? सेवक जी का मतलब सेवा, साफ साफ बोलो, सेवक जी माने सेवा करने वाले जी। अच्छा, अब सेवक जी से कहो कि एक गिलास पानी लाओ, तो सेवक जी दूसरे को कहेगा एक गिलास पानी लाओ, वो तीसरे को कहेगा एक गिलास पानी लाओ, वो चौथे को कहेगा पानी, फिर वही लाएगा जिसको लाना है। लेकिन ये सेवक कौन है, ये तो जी है बस। हा? सबसे पहले आगे बैठ करके बोलने वाले जी, ये जी नहीं है, जी के जंजाल है। इसको क्या बोलना चाहिए, ये जी के जंजाल है और कुछ नहीं। लेकिन व्यवहार इसी रंग से चलता है, स्वामी जी, हाँ बोलो जी, सेवक जी, क्या बात है। प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो अनिर्देश्यो विकल्पिता। आप हमको बताइए, क्या बताइए, क्या हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान का अनुभव कर सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। आदि सारे लोग करते हैं। आप लोग भी कई बार अंदर या बाहर बोल ही जाते हैं, बोले हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान का अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते। भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बड़ा भारी सवाल है। अच्छा, मान लो कि दुर्भाग्य से ये सवाल सुनने के यदि आपको मौका मिले तो आप क्या जवाब दोगे? ऐसे सवाल यदि आपके सामने कोई करने लग जाए, आपको सुनना पड़े तो क्या जवाब दो? हाँ, जवाब दे सकते हैं? क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया? कोई पूछे हम गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान के दर्शन करना चाहे, भगवान को पाना चाहे, तो हम भगवान को पा सकते कि नहीं पा सकते, क्या जवाब दोगे? पा सकते हैं, बहुत अच्छे हो, ठीक। हमने सेवक जी से पूछा, हमने सेवक जी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हम संन्यास आश्रम में आ गए बेचारे प्राणी बन करके, हम यदि अपने जीवन में एक क्षण के लिए भगवान को छोड़ना चाहे, हम छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? उसके प्रश्न में हमारे प्रश्न में साम्यता है कि नहीं?
आप कहते हो गृहस्थाश्रम में रह करके भगवान को पा सकते कि नहीं पा सकते। हम कहते हम संन्यास आश्रम में रह करके पूरे 24 घंटे के अंदर लगभग 800-900 घंटे के टंकार सुनते हैं, और इसके बीच में हम भगवान को छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? क्या जवाब दोगे? हाँ, नहीं छोड़ सकते। यदि भगवान हमसे नहीं छूटा तो गृहस्थाश्रम में रहने से आपसे भगवान कभी छूटेगा? हाँ? फिर ये सवाल कहाँ से आया? हम गृहस्थाश्रम में रहने वाले भगवान को पा सकते कि नहीं पा सकते? सवाल तो ये है कि किसी भी आश्रम में कहीं भी जाके, हम तो ये कहते हैं कि नरक में भी जाके रहोगे तो भी भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान को छुड़ाना भी चाहो, ये साबुन से भगवान धुलता नहीं है। कपड़े में दाग तो छुड़ा सकते हो, अपनी अंतरात्मा से परमात्मा को कभी अलग किया नहीं जा सकता। ये आश्रम में रहना अलग चीज है। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है आपको बड़ा मधुर लगता है, मीठा लगता है, और उसमें आप बढ़िया ढंग से फेविकल से चिपके जैसे चिपके पड़े हो, छोड़ना पसंद नहीं है। इसीलिए ये प्रश्न करते हो यहाँ रहते हुए भगवान को पा आपको पहले से डर बना हुआ, कहीं ये ना बोल दे कि छोड़ के, हाँ बनम गतो यद हरिमाश्रय, ये ना बोल दे कोई। हाँ ठीक है भाई, जहां भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी हालत में तुम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। तुम परमात्मा के साथ जुड़े ही रहोगे। खाली मैं जुड़ा हूं ये ज्ञान न होने के कारण आपको ये परेशानी हो रही। शायद हम भगवान से अलग होंगे, आप भगवान से अलग कभी नहीं है। प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो अनिर्देश्यो विकल्पिता। चाहे पृथ्वी से घड़ा बनाओ, चाहे पृथ्वी से पूड़ी बनाओ, चाहे पृथ्वी से दम आलू बनाओ। हाँ क्या बनाते हैं? हाँ दम आलू, ये तो याद है। हाँ? दम आलू, साथ में क्या? पूड़ी, हाँ? बेड़मी, ये सब याद आता है। तो महात्मा जी ऊंचे वेदांत की कथा सुना रहे और सुनने वाले सत्संगी सब बड़े समाधि में जाके सो गए थे। महात्मा जी ने कहा जगाएं, तो बोले आश्रम में भंडारा है, दम आलू के साथ बेड़मी पूड़ी, उसके साथ मूंग के दाल की पकौड़ी, और साथ में एकदम जीभ में लगाते ही ब्रह्मांड परपराने लगे ऐसी तिखी पुदीने की चटनी। इतने में वो सोने वाला जग गया। किधर है? हाँ समझ में आया? इसीलिए भगवान आपको नहीं जगाता है। कौन जगाता है बोलो? हाँ कौन जगाता है? जगाने वाला कोई और है। अच्छा, ये सारे चीज दृश्य हैं और अनुभव करने वाला दृष्टा है। यदि नींद की अनुभूति करते हो तो भी अनुभव करने वाला आपसे अलग नहीं होता है। जागृत में वस्तु को देखते हो तो भी जागृत में इंद्रिय और अर्थ के संबंध के द्वारा वस्तु को हृदय के अंदर स्फुरित कराने वाला जो परमात्मा है, ये कभी भी तुमसे अलग होने वाला नहीं है। इसीलिए ये भ्रांति मन से निकाल दो कि हम जैसे साधारण से आदमी भगवान को कहां से, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधारण असाधारण के भेद नहीं है। उनके लिए सब बराबर है, सब जगह समरूप में परमात्मा विद्यमान। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर मायांतर हितैश्वर्यम मीयते गुण सर्गया। अब दैत्य बालक भी धीरे 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 प्रहलाद जी के साथ रह करके कुछ सीख गए। ऐसे बोलते हैं ना, अखाड़े का लतमरुआ सुना है? कभी अखाड़े में गए हो? अरे वो हरिद्वार वाला अखाड़ा नहीं, वो दूसरा। ये अखाड़ा चंदगी राम का अखाड़ा, गुरु हनुमान का अखाड़ा। वहाँ पहलवान मिट्टी में लेट जाते हैं और उसमें जरा अपने से थोड़े कमजोर को बोलते तू मेरे ये मसल पर मुक्का मारो,
और हाथ से बने तो हाथ से मारो, पैर से बने तो पैर से मारो, न बने तो घुटने से मारो, वो भी तुम्हारा दर्द करता तो तुम ईंट लेकर के थोड़ा जमीन में घिस करके मिट्टी मल करके और उसमें कपड़ा लपेट के उससे मारो। तुम जैसे जैसे मारते जाओगे मेरे मसल मजबूत होंगे। और उनको वो लोग बोलते हैं लतमरुआ है, हाँ? उसका नाम क्या है? लतमरुआ। और अखाड़े में वो जो पहलवानी तो नहीं कर सकता, दांव पेच तो नहीं जान सकता, कुश्ती नहीं लड़ सकता, लेकिन पहलवानों को पहलवान बनाने के लिए मालिश करता है, लात मारता है, उसको बोलते हैं अखाड़े का लतमरुआ। और बाहर जाके वो लतमरुआ नहीं रहेगा, बाहर तो पहलवान ही कहलाता है। अखाड़े का लतमरुआ बाहर के लिए पहलवान होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रहलाद जी के साथ इतने दिन सत्संग करने वाले जितने भी दैत्य बालक थे, ये भी बाहर हम लोगों के हिसाब से तो एक प्रकार से पहलवान ही बन गए। पहलवान जी, उन्होंने बड़ा भारी प्रश्न किया, केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर मायांतरितैश्वर्यम ईयते गुण सर्गया। बोला, प्रहलाद जी कृपा करके एक बात बताओ, ये भगवान का अनुभव हम कर सकते हैं क्या? सब दैत्य बालकों ने कहा, हम भगवान का अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते? आप लोगों से पूछा जाए, आप भगवान का अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो। भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, प्रहलाद जी ने भी यही कहा, तुम लोग भी भगवान का अनुभव कर सकते हो। अब दैत्य बालकों ने पूछा, भगवान का अनुभव कैसा होगा? अनुभव में फर्क पड़ता है। गरम गरम समोसा और चटनी, इसका अनुभव अलग होगा। और सुबह बना के फ्रिज में रख करके शाम को निकाल के ठंडा ठंडा खीर खाओ तो उसका अनुभव अलग होगा। और पता नहीं कब से रखा है, कंपनी वालों ने ला के दिया, और आप जो ये आइसक्रीम खाते हो इसका अनुभव अलग है। सबका अनुभव अलग अलग है। दैत्य बालकों ने कहा, ये भगवान का अनुभव का हमको जरा बताओ, परिचय बताओ कैसा होता है। प्रहलाद जी बोलने लगे कि केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर। बोलने लगे, देखो भाई, ये विचार करना, ये जो शरीर का अनुभव होता है ना, शरीर का, मैं शरीर हूं, क्या बोलते हैं, मैं शरीर हूं, ये भगवान का अनुभव है कि किसी और का अनुभव है? मैं शरीर हूं, ये भगवान का अनुभव है। फिर ये सत्संग करने का और गौशाला में पड़े रहने का, दोनों में अंतर ही क्या है? बैल भी कहता मैं शरीर हूं, आप भी कहते हो मैं शरीर हूं, दोनों का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। बराबर है। मैं शरीर हूं। दूसरा बोलता है मैं मरने वाला हूं, ये भगवान का अनुभव है कि किसका है? मैं जन्म लेने वाला हूं, मैं 80 साल का हो गया हूं, 90 साल का हो गया हूं, और मेरा मन बड़ा ही अंदर से खराब है, और मैं अंदर से बड़ा ही सज्जन हूं, मैं अंदर से बड़ा भारी दुष्ट हूं। ये सब ज्ञान भगवान का है कि किसका है? ये भगवान का। मैं और हूं, ये तो परमात्मा की अनुभूति है। इसमें जितने भी नाम रूप जोड़ते हो, ये परमात्मा को ढकने का साधन है। ये परमात्मा को ढकने का साधन है। और आपने जरा से 100 ग्राम तो हींग ले लिया। क्या लिया? 100 ग्राम हींग ले ली, और जरा से कागज में लपेट लिया, उसके बाद एक कपड़े में लपेटा, उसके बाद 2 कपड़े में लपेटा, करते करते कपड़े की 500 परत लेकर के लपेट दिया। और वो कपड़ा लेकर के जहां भी जाओगे, हींग यदि असली होगी तो ऊपर तक उसका गंध निश्चित आएगा, लेकिन जो सूंघने वाला आदमी कहेगा ये कपड़ा ही मानो हींग है। कपड़ा हींग नहीं है, कपड़े में से हींग की सुगंधी आ रही। हींग कोई और चीज है। ठीक इसी प्रकार ये आपके परत दर परत ये आपके परमात्मा को ढकने का मायामय पर्दा है। सबसे पहला पर्दा है अहंकार, जो बिल्कुल आकृति विहित स्पंद मात्र जो केवल अंदर स्फुरना हो रही है, अहम अहम अहम, इस प्रकार से, वो तो परमात्मा का रूप था। आपने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकने वाला हूं। ये जो आकृति का जो ज्ञान है, परमात्मा को पहले आकृति ने ढका, और आकृति के ऊपर कई चीजें आ गई।
बुद्धि प्रकाशित होने लगी, ये दूसरा पर्दा है। बुद्धि के ऊपर मन प्रकाशित हुआ, ये तीसरा पर्दा है। और मन के ऊपर संकल्प की रेखाएं प्रकाशित होने लगी, ये और पर्दे हैं। और संकल्प के साथ साथ इंद्रियां प्रकाशित होने लगी, ये और भी पर्दे बन गए। इसके साथ साथ प्राण की वृत्तियां, प्राण के वृत्ति के साथ साथ ये जो स्थूल शरीर, क्रियाकलाप, कर्म कौशल और जितने भी विज्ञान जो आप बोलते हो, ये सारी की सारी चीजें, ज्ञान तो परमात्मा का है। आकृति प्रकृति नाम रूप ने परमात्मा को अंदर आवृत करके रखा, ढक के रखा। प्रहलाद जी ने कहा तुम शरीर के अध्यास को छोड़ो, मन के अध्यास को छोड़ो, संकल्प से आगे जाओ और निश्चयात्मिका बुद्धि के अध्यास से भी आगे जाओ और कारण शरीर के अध्यास से भी आगे जाओ। केवल अनुभव के अतिरिक्त किसी चीज में ध्यान न लगाओ, केवल अनुभव आनंद स्वरूप। अनुभव में फोन की घंटी नहीं बजनी चाहिए। केवल अनुभव में क्या होना चाहिए बोलो? घंटी बज रही, फोन की घंटी न बजाना। केवल अनुभव में कोई चीज मिलना नहीं चाहिए। यदि मिल गया तो ये समझ लो ये माया का पर्दा है और हमारे अंदर कितने परत होंगे इसका कोई हिसाब नहीं। और ये केवल विशुद्ध अनुभव अंदर रह जाए, वो अनुभव विशुद्ध आनंद रूप में परिणत होता है। आपके आनंद में यदि कोई व्यवधान है तो यही विक्षेप ही व्यवधान है, ये पर्दे ही व्यवधान है। ये माया के अनंत प्रकार के जो तरंग, ये आनंद को अनानंद बना देता है। अनानंद के अंदर भी आनंद विद्यमान है, लेकिन अनानंद की जो तरंगे हैं आनंद की अनुभूति में व्यवधान बन जाते हैं। इसलिए केवल अनुभव में स्थित हो जाओगे, ये केवल अनुभव आनंद के रूप में परिणत होता, ये परमात्मा का रूप है। स्वरूप परमेश्वर। बोले इतना सरल, इतना बढ़िया, फिर क्यों नहीं वो पता लगता? बोले माया अंतर्हित ईश्वरीय, हृदय में ईश्वर है। हींग कपड़े के अंदर है, तुमने कपड़े से लपेट लपेट के इसका गंध बाहर न जाने पाए और उस कपड़े के पोटली को ले जाके बोतल के अंदर भर के ढक्कन कस के बंद कर दिया, बाहर की हवा अंदर जाने न पाए और अंदर की हवा बाहर आने न पाए। बस वो हींग बेचारा सुगंध वाला होकर के भी बाहर गंध को फैला नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार केवल अनुभव आनंद स्वरूप अंदर है और आपने इतने सारे पर्दों के द्वारा उसको ढक करके रख दिया। इसीलिए परमेश्वर अपने ऐश्वर्य को छिपा के अपने अंदर कैद होके बैठा है। आपके हृदय में भगवान है, ऐश्वर्य लेकर के बैठा है, लेकिन आपने ऐश्वर्य को जैसे कोई मांत्रिक भूत को बोतल के अंदर बंद कर दे, ऐसे आपने अपने माया के पर्दों के अंदर परमात्मा को ढक के बंद करके रखा। परमेश्वर मायान्तर्हितैश्वर्यं ईयते गुण सर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य ययातुष्यत्यधोक्षज। सब बालक कहने लगे प्रहलाद जी बड़ी गूढ़ बात है, समझ में ना आवे ऐसी बात है। हम बोलो बात कैसी है? कैसी है? समझ में ना आवे, अभी तक नहीं आया। लगता है हमको पागल कुत्ते ने काटा है, बिना मतलब में चिल्ला रहे, समझ में आया नहीं। सबके अपने अपने कर्तव्य है। बोलना हमारा कर्तव्य, सुनना आपका कर्तव्य, और समझ में आना ना आना ये भगवान जाने कि किसका कर्तव्य है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन है दुनिया में ये सब बात। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावम् उन्मुच्य ययातुष्यत्यधोक्षज। ये आसुर जो भाव है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे सिर पर सींग आ जाए तो हम असुर बन जाएंगे और सींग नहीं होगा तो मनुष्य बनेंगे, ये जरूरी नहीं है। ये जो आसुरी भाव है, ये आपके अंदर की वृत्ति बही जाती, यही आसुरी भाव है।
प्राण के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ज्ञान में विभाजन करके अनंत रूप प्रदान करके कहते हो ये संसार है, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, ये तरंग है, ये सुविधा है। ये जितना जितना ये ज्ञान में अनंत रूपता दिखाई पड़ेगी उतना उतना भाषित परमात्मा को अभाषित करके दिखा देता है। इसीलिए दैत्य बालों को ये आसुर भाव का परित्याग करो। आसुरम भावमुन्मुच्य ययातुष्यद्यधोक्षज। प्रहलाद जी बोलते भगवान का एक नाम है, भगवान का एक नाम है, क्या है? भगवान का नाम है अधोक्षज। सुना है? भगवान का नाम है। नाम भी याद करो, काम में आएगा। नाम तो काम में आते ही है। बोलो, भगवान का एक नाम है क्या? अधोक्षज। मतलब क्या होता है? भगवान का एक नाम है अधोक्षज। नाम याद हो गया? बोलो। आपके साथ है अधोक्षज? साथ में है तो पर्स होगा, अधोक्षज नहीं है। अधोक्षज भगवान का नाम। देखो इसमें शब्द का तोड़ करके अलग अलग करो तो मालूम पड़ेगा। अध माने नीचे, अध माने, और अक्ष माने इंद्रियां। आंख ऐसा खोल के देखोगे तो दुनिया दिखेगी। बोलो, आंख खोल के देखोगे दुनिया दिखेगी। और सीधा सिर रख करके आंख के पलकों को नीचे झुका के बंद करोगे और केवल हृदय में संवेदना का चिंतन करोगे तो हृदय में परमात्मा का नया जन्म होता है। अंदर ही आपके न देखने से लुप्त हो गया था। आंख बंद करो, कान से न सुनो, वाणी से न बोलो, जिह्वा से न चखो, और पैर से गति विशिष्ट मत बनो, हाथ से लेन देन बन, हाथ पर हाथ धरे बैठो। क्या करना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए? ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, हाथ पर पद्मासन लगा के एक हाथ के हथेली पर दूसरा हाथ रख के। संसारी लोग कहेंगे ये बड़े आलसी आदमी है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। प्रहलाद जी कहने लगे हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, किसी की सुनो मत, बोलो मत। और सारे जितने भी विज्ञान है ये लुप्त हो जाने पर तुम्हारा जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा लुप्त नहीं हो सकता। ये कभी अस्तंगत होने वाली चीज नहीं है। तुम्हारी अस्तित्व को निरंतर प्रकाशित करने वाला वस्तु है, ये तुम्हारे अंदर है। और आसुर भाव क्या करता है? उस वस्तु को ढकने के लिए उसी वस्तु में एक नई कल्पना ला देगा। है आत्मा, कहेगा जीवात्मा, और जीवात्मा कहने मात्र से आत्मा गया कहीं? जीवात्मा कहने से आत्मा कहीं नहीं गया। और जीवात्मा के बाद कह दे ऊपर से प्राण, उसके बाद कह दिया ऊपर से बुद्धि, उसके बाद कह दिया ऊपर से मन, फिर कह दिया संकल्प, फिर कह दिया ये जो जन्म, वृद्धि, क्षय, पता नहीं कितने जितने जितने नाम लेते चले जाओगे तुम्हारे द्वारा लिए गए ज्ञान का जो वैशिष्ट है ये परमात्मा के स्वरूप को अंदर ढक के रखता है। ये जो वैशिष्ट में मन जो बार बार चला जा रहा है ये क्या चीज है? बोले इसी का नाम है आसुरी भाव। इसका नाम है आसुरी भाव। प्रहलाद जी कहने लगे आसुरिम भावमुन्मुच्य ययातुष्यत्यधोक्षज। आंख नीचे करने पर हृदय में अपनी अनुभूति कराने वाला परमात्मा जो आंखें खोल करके संसार को देखने लग जाते हो, आसुरी भाव में भ्रमण करने लगते हो, उससे परमात्मा नाराज होता है। नाराज होने का मतलब उसकी प्रसन्नता ढक जाती है। परमात्मा नाराज नहीं होता है, खाली उसके प्रसन्नता के ऊपर पर्दा पड़ गया, गिर गया, आप उसको देख नहीं पाए, यही उसकी अप्रसन्नता है। यदि ये आसुरी भाव का परित्याग करके विशुद्ध परमात्मा की कल्पना करके हृदय में अनुभव में स्थिर होने लग जाओ तो ऐसा लगेगा लकड़ी के अंदर से प्रज्वलित होती हुई अग्नि के समान तुम्हारे हृदय के अंदर बाह्य इंद्रिय बंद होने पर अंदर से प्रकट होवे। उसका नाम है अधोक्षज।
आंखें बंद करने पर, इंद्रियों को बंद करने पर, विषयों से संबंध छोड़ने पर, संकल्प विकल्प छूटने पर, निश्चयात्मक बुद्धि को निष्क्रिय कर दिए जाने के बाद जहां पर उत्पन्न विनाश की जहां अनुभूति हो रही है, उस आनंदमय कोश को भी, कोशत्व को कुंठित कर दिए जाने पर जो विशुद्ध अनुभूति होती है, ये परमात्मा एक बार अनुभव करना तुम्हारा काम है। बाकी तो फिर वो धीरे 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 प्रसन्न होकर के उससे पूरे जगत को व्याप्त कर देगा। इसीलिए दैत्य बालों को, आसुरी भाव को छोड़ो। तुष्टेज तत्र किमलभ्य मनंत आद्य किंतैर्गुण व्यतिकरादीयते स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारं जुषां चरणयो रूपया गायताम नः। कहोगे ये प्रहलाद तो बोलता ही जाएगा लगता है, हाँ? कब बंद करेगा ये? हाँ? ये प्रहलाद जब तक बोलता रहेगा तब तक हिरण्यकशिपु नहीं मरेगा। बोलो, प्रहलाद जब तक बोलता रहेगा तब तक हिरण्यकशिपु नहीं मरेगा। आप क्या मानते हो, मरना चाहिए कि जिंदा रहना चाहिए उसको? हाँ, मरना चाहिए। बड़े अच्छे हो, वाह वाह वाह। आपसे कुछ रोटी मांगा उसने? कभी बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ, हाँ? दवाई दे दो? खाम बोल रहे हो, उसको मरना चाहिए। क्या बिगाड़ा उसने? कितने बड़े सज्जन हो। प्रहलाद जी बोलते, हे दैत्य बालों को, तुम आसुरी भाव को छोड़ो। उन्होंने तो छोड़ दिया और आपने क्या किया? खामो खाम का हिरण्यकशिपु को मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए? जिंदे रहने तो क्या अर्जा। आप लोगों को याद होगा, ये जो टीवी के अंदर पहले पहले रामायण का प्रसारण होना शुरू हुआ, बड़े सारी दुनिया सड़क से खाली होकर के घर में बैठ करके देखा करते थे। लेकिन बाद में ये रामायण का प्रसारण तो चलता रहा। हुआ क्या कि जब रावण मर गया, इसके बाद टीवी में लोगों की भीड़ कम हो गई। बोले अब तो देखने का मजा नहीं है। वो जो रावण गरज के बोलता था, सुनने में मजा आता था, उसके मरने के बाद अब रामायण में रावण तो दिखेगा नहीं, सुनने में वो मजा, वो आनंद नहीं है। अच्छा, ये हिरण्यकशिपु भी यदि मर गया, ये सप्तम स्कंद तो बिल्कुल खाली सा हो जाएगा। हा? समझ में आया? सप्तम स्कंद खाली हो जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये हॉल खाली नहीं होना चाहिए। यहां आप लोग बैठे रहना। और प्रहलाद जी कहते, तुष्टे च तत्र किमलभ्य मनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरादीयते ये स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणेन च कांक्षितेन सारं जुषां चरणयो रूपया गायताम नः। दैत्य बालकों ने पूछा, मान लो सारे क्रियाकलाप छोड़ करके भगवान का ध्यान हृदय में करने के लिए हम बैठ गए, उससे हमको क्या मिलेगा? जितने भी क्रियाकलाप आप करते हो उसमें सब में आपको मिलता है कुछ ना कुछ। हाँ? जितने काम दुनिया के आप करते हो उसमें आपको सब जगह कुछ ना कुछ मिलता है। बोलो, मिलता है? मिलता है? ठीक, बड़े अच्छा ठीक है। घर में टीवी खोल करके बैठे हो, हाँ? और वो इंग्लैंड में क्रिकेट का खेल हो रहा है, हाँ? अच्छा, वहां कोई जीते तो आपको क्या मिलता है और हारने से आपको क्या मिलता है? और पूरी रात की नींद आपने बिगाड़ी कि नहीं बिगाड़ी? काम तो आपने किया, मिला क्या? जब बिना मिले भी इतना सारा झंझट प्रपंच आप इधर उधर कर सकते हो, और यहां आकर के कहोगे, आंख बंद करके हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे और हृदय में परमात्मा की अनुभूति हो भी गई तो हमको क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं है। भगवान के ध्यान से आपको मिलेगा कुछ नहीं। फिर दैत्य बालक कहने लगे, प्रहलाद जी फिर आपके ज्ञान को भी कोई पूछेगा नहीं। हा? दुनिया का नियम है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। कुछ मिलने की संभावना यदि ना दिखे तो कोई भी कहीं आने जाने को तैयार नहीं होगा, कोई एक सीख भी तोड़ने को तैयार नहीं होगा। कुछ मिलने की संभावना दिखाओ तब जाकर के आदमी चलेगा। इसीलिए हमको एक महात्मा जी ने कहा था, अब उनका शरीर नहीं रहा, बड़े अच्छे थे। ये हरिद्वार कुंभ में बहुत वृद्ध हो गए थे, बुलाया हूं। मैं गया तो बोले, स्वामी जी मैं बुढ़ा हो गया हूं,
हमने कहा हम भी उसी रास्ते पर हैं, हाँ, पीछे पीछे हम आपके अनुगामी हैं, हाँ? और इसमें सभी ऐसे ही चलते हैं। एक बुढ़े हो गए, पीछे वाले अभी थोड़ी देर में और हो जाएंगे और हो जाएंगे। और पहले लोग हमको कहते थे अभी तू छोटा बच्चा, चुप रहो, बोल मत, छोटी मुंह बड़ी बात। हमको बड़ा बुरा लगता था। अब वो बोलने वाले कोई नहीं रहा, हाँ? अब हम दूसरों को बोलते हैं छोटी मुंह बड़ी बात मत कर, और हमको पीछे वाला याद है, हमको भी तो कोई बोलता था, कितना बुरा लगता था। ये संसार का प्रवाह ऐसे चलता रहेगा, आप पैर न भी लाओ तो भी संसार चलता ही मिलेगा, आगे जाता ही दिखेगा। महात्मा जी कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जब तक मैं रहा अपने शरीर के अंदर शक्ति संपन्न होकर के, तब तक मैंने बड़े बड़े काम किए। हमने कहा स्वामी जी वो काम भी बता दो क्या। स्वामी जी बोलते मैंने अपने आश्रम में 400 विद्यार्थी रखे। फिर क्या हुआ, और 400 विद्यार्थियों के साथ मैं खुद ही बैठता था। मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, बोले मैं विद्यार्थियों के साथ बैठता हूँ, और प्रातः काल उठ करके पहले उनके साथ में रुद्री पढ़ता हूँ, और मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो।